नमस्ते दोस्तों, केम छो मजामा। मैं संजय न्यू टेरेस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए मेरा तुलसी जी का पौधा। तो आज मैं आपको तुलसी के पौधे के बारे में ही जानकारी दूंगा कि आपका पौधा अगर ख़राब हो रहा है, मर रहा है, अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो एक मेडिसिनल प्लांट है और हमारे यहाँ इनकी पूजा भी करते हैं और काफ़ी सारे आयुर्वेदिक फ़ायदे भी है। अगर आपके पास नहीं लगा हुआ है तो ज़रूर अपने गार्डन में इसको ऐड कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके केयर के बारे में कि हम किस तरह इसके केयर करें ताकि बहुत ही अच्छे से और हेल्दी और हरा भरा बना रहे हमारा पौधा। तो आपका पौधा ख़राब हो रहा है, सूख रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मेरा पौधा एक ये है और एक यहाँ पे ये है। तो इनकी कंडीशन आप देख सकते हो किस तरह से है। पत्तियाँ धीरे धीरे छोटी हो गई है और पौधा दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसको घना और हेल्दी कैसे बनाएं उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहला स्टेप है आपके पौधे का। अभी मार्च मंथ स्टार्ट हो गया है तो इसमें गर्मी भी धीरे धीरे चालू हो जाएगी। धीरे धीरे सभी जगहों पे गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे में क्या है कि हमें पौधे की जगह शिफ्ट करनी पड़ेगी। जहाँ पे पौधा रखा हुआ है आपने अभी, तो कहाँ रखा है वो पौधा आपको चेक करना है। एकदम शेड में रखा हुआ है तो आपको ऐसी जगह पे प्लेस करना है, या फिर एकदम धूप में रखा हुआ है तो एक आध घंटे की धूप मिले ऐसी जगह पे रखिए। और सबसे पहला काम हमें स्टार्ट ये कर देना है कि आपके पौधे में मंजरी बनी है तो इस तरह से आप कट कर करके हटा दीजिए। ये देखिए इस तरह से सूखी हो तो आप कलेक्ट कर लीजिए, गीली वाली हो वो कंपोस्ट बिन में, मतलब कि आपका जो पौधा लगा हुआ है ना उसी के गमले में डाल दीजिए। ताकि क्या है कि इसमें जो सूखे वाले सीड है वो जर्मिनेट होकर नए प्लांट तैयार हो जाए और जो गीले वाले हैं वो अंदर कंपोस्ट बन जाएंगे। तो इस तरह से आपको सभी मंजरी हटा देनी है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि ये मंजरी आप ऊपर रहने दोगे, ऊपर ही सूख गई है तो फिर भी ऊपर रहने दोगे तो इससे क्या है कि प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। और प्लांट है वो अपनी एनर्जी जो सूखे है और जो गीले है सभी सीड को दे देगा। तो ऐसे में क्या है कि इसमें पत्तियाँ ज़्यादा नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए हमें सभी पौधे में, आपके तुलसी के जितने भी पौधे हैं उन सब में इस तरह से मंजरी हटा दीजिए। देखिए, तो ये काम सबसे पहला आपको कर लेना है। ये हम आपको नहीं चाहिए तो जब छोटी छोटी होती है उसी टाइम हटा दीजिए। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका पौधा और भी बुशी और घना होता जाएगा। ये देखिए, पूरे पौधे में से इस तरह से हटा देनी है अच्छे से। एक भी नहीं रहने देना है, चाहे छोटा बन रहा हो वो भी नहीं रहने देना, या फिर सूख गया है वो भी, सूखा हुआ है वो लेके आप किसी गमले में डाल दीजिए। या जो आपका जो गमला है उसमें तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है उसमें भी डाल सकते हो। जिसमें आप डालना चाहो उसमें से नए पौधे तैयार हो जाएंगे। मैं तो ऐसा ही करता रहता हूँ। मेरा हिबिस्कस का प्लांट है या फिर दूसरा कोई गमला है उसके साइड में मैं डालता रहता हूँ। तो इस तरह से हमें एकदम पूरे सभी हटा देने हैं मंजरी, छोटी वाली हो बड़ी वाली हो। जो गिली छोटी छोटी रहती है ना उसको आप हाथ से भी हटा सकते हो। ये देखिए इस तरीके की हो छोटी, उसको इस तरह से हाथ से हटा दीजिए। तो ये काम सबसे पहले करना है। अब बात आती है कि जो हमारा गमला है, पौधा जिसमें लगा हुआ है, वो गमले की मिट्टी को आपको थोड़ा सी गुड़ाई कर लेनी। इसमें जो घास वगैरह निकली हो उसको आपको हटा देनी है। ये देखिए मेरी मिट्टी एकदम हाथ से मैं करता हूँ ना तो भी इसमें मिट्टी कितनी भुरभुरी है। तो इस तरह की मिट्टी होनी चाहिए ताकि हमारा प्लांट है वो ग्रोथ अच्छी कर पाए। ये देखिए कितनी सॉफ्ट मिट्टी है। तो अब हमें और दूसरा काम आपको क्या करना है कि इसमें फर्टिलाइज़र देना है। कावडंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट, जो भी आप यूज़ करते हो वो दे सकते हो। ये काम आपको करना है क्योंकि इसमें हमने काफ़ी टाइम से कभी कोई फर्टिलाइज़र दिया नहीं है। तो ये गमले में लगा हुआ पौधा है, अगर ज़मीन में लगा हुआ पौधा है तो हम फर्टिलाइज़र ना दे तो भी चलेगा, ये पौधा हमारा अच्छे से चलता रहेगा। पर जब गमले में लगा हुआ पौधा हो तो इसको दे सकते हो। और जो चाय पत्ती हमारी आती है किचन में यूज़ की हुई नहीं, जो फ्रेश चाय पत्ती है उसको भिगो के रख दीजिए आप, और वो चाय पत्ती का पानी भी इसमें दे सकते हो।
किचन में यूज़ की हुई इसीलिए नहीं हमें डालनी है क्योंकि ये हम पवित्र पौधा है और हम इसकी पूजा करते हैं, इसको बहुत सारे कामों में लेते हैं, प्रसाद जब पकवान का बनाते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम चाय पत्ती यूज़ की हुई नहीं डालेंगे इसमें। बिना यूज़ की हुई फ्रेश चाय पत्ती हो अपने घर में, वो चाय पत्ती लेके आप भिगो के रख दीजिए एक दिन, और उसका जो पानी निकलता है उसका स्प्रे कीजिए, और जो चाय पत्ती बचेगी वो गमले में डाल दीजिए। तो ये काम आपको करना है। और साथ साथ में आपको हल्दी का भी इस्तेमाल करना है। हल्दी भी गमले में डाल दीजिए, ताकि क्या है कि गमले में अगर कोई फंगस के बैक्टीरिया हो, ऐसा हो, तो वो ख़त्म हो जाए और आपके पौधे को अच्छा और हेल्दी और हरा भरा बना के रखे। तो ये काम आपको करना है। और आपके जो सीड बने हैं, देखिए इस तरह के सीड है, उन सीड को गमले में ही रख देना है, इसको कचरे में नहीं फेंकना, कोई भी गमले में रख दीजिए इस तरीके से। तो इससे दो फ़ायदे होंगे आपको। पहला फ़ायदा ये होगा कि आपके पास नए नए पौधे तैयार हो जाएंगे, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो गीले वाले सीड है वो सड़ के इसी में कंपोस्ट बन जाएंगे। तो दो फ़ायदे इस तरह से होंगे। तो ये काम आपको करना है। इस काम से आपकी मिट्टी भी बहुत उपजाऊ बनेगी। तो ये हो गए हमारे पास पौधे में फर्टिलाइज़र देना है। और अब बात आती है कि अगर आप नया पौधा लगा रहे हो कि उसके लिए मिट्टी बनानी है आपको, तो किस तरह की मिट्टी बनाएं। तो मिट्टी के लिए आप क्या कीजिए कि जो आपके वहाँ की गार्डन सॉइल है वो ले लीजिए। 50 से 60% आप गार्डन सॉइल ले लीजिए। उसमें 20% जितने आप रिवर सैंड मिलाइए, और 10% जितने चावल के छिलके जो आते हैं वो मिलाइए, और 10% आप इसमें खाद मिला दीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो। वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट जो है वो मिला दीजिए, और इस पौधे की मिट्टी तैयार कीजिए। तो बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन्ड मिट्टी तैयार हो जाएगी। तो ऐसे में आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आपका पौधा ग्रोथ करेगा। और पौधा लगाने के बाद आपको इसको थोड़ी सी शेड वाली जगह पे रखना है, जहाँ 1 आध 2 घंटे की धूप मिले। फुल धूप में नहीं रखना है, क्योंकि अब जो मार्च होता है, अब हमें शिवरात्रि और होली जाएगी, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप आ जाती है। तो तेज़ धूप में थोड़ा हमें धूप से बचाना है, क्योंकि खुली छत में रहता है, गर्म लू भी चलती है। तो ऐसे में हमारा पौधा थोड़ा थोड़ा फिर ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम आपको करना है। और ये सीड गमले में डालने से फ़ायदा ये होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास नए पौधे बिना लगाए ही मिल जाते हैं। मैं ऐसे ही मेरे गमले में डालता रहता हूँ, और नए नए पौधे निकल के आते हैं। जो हमारे बड़े प्लांट हो जाते हैं बहुत बड़ी साइज़ में, तो उनको फिर मैं निकाल देता हूँ। गमले में लगा हुआ पौधा हो तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर ग्रोथ में क्या है कि हमें प्रूनिंग करनी पड़ती है, कटिंग करनी पड़ती है। और इसीलिए कि ये प्लांट हम लगाए तो उसका शेप अच्छा मेंटेन रखें, और एकदम हरा भरा और हेल्दी बनाए रखें। तो इस तरीके से आप देखभाल करोगे तो बहुत ही अच्छे से आपका प्लांट चलेगा। तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। और आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।